शंकर, तेरा खेल खत्म। शंकर हमारा बच्चा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा ये जिम्मेदारी निभाई तुमने अपने पिता की गैर मौजूदगी में, एक मासूम जिंदगी को मौत देकर। शंकर भाई, आज मुन्ना भाई का जरूर गेम बजाएगा। मुझे नहीं पता। इधर आ मुन्ना। तू है? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। क्या कुत्ते की तरह हाँफ रहा है और भौंक रहा है? आराम से बता क्या हुआ है। वो आपको ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है आपको। तेरी तो कौन ढूंढ रहा है? वो शंकर भाई ढूंढ रहा है आपको। शंकर भैया, वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ तक भागेगा? कब तक बचेगा मुझसे? मरेगा मेरे हाथों, हराम ज़ादा। अन्ना, शक्ति अन्ना, जिंदा जला देगा शंकर मुझे। अन्ना, अन्ना वो मेरे घर तक पहुंच गया। अन्ना बचा लो ना। शक्ति अन्ना, शंकर मार देगा मुझे, बचा लो। आप बचा सकते हो अन्ना। डरने का नहीं रे मुन्ना, तेरे को ऐसी जगह भेजेगा जहां पर तेरे को कोई डर नहीं। शंकर तो क्या, उसका बाप रुद्रा भी, कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा तेरे को। ढूंढो उसे, चाहे तो जहन्नुम से निकालना हो तो उसे निकालो। याद रहे, अगर खाली हाथ आए तो उसके हिस्से की मौत तुम्हें मिलेगी। जाओ, और तुम इधर आओ। क्या हो रहा है? मैंने बहुत कोशिश की बाजी। कोशिश नहीं, हमें वो आदमी चाहिए जिंदा। उसे हम कुचलेंगे, याद रहे। अगर वो नहीं मिला तो मुंबई को जला देंगे हम। जाओ। जी भाई।
बाबा, बाबा कहीं चिराग तले अंधेरा तो नहीं है जिसे हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं? कहीं वो आपके सामने ही हो? गणेश शेट्टी? अब मेरा मतलब है कि जब से हमने उसके साथ ड्रग्स का धंधा करने से मना कर दिया, तब से चारों तरफ से वो दुश्मनी निकाल रहा है। वरना किसी की औकात नहीं है ये रुद्र प्रताप के घर में घुसकर रुद्र प्रताप के गिरेबान पे हाथ डाले। लगा निशाना, चित भी मेरी और पट भी मेरी। गणेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत! याद है मैंने तुम्हें कहा था कि रुद्र निवास में दुश्मनों का भी स्वागत है, अगर वो दोस्ती के इरादे से आए हो तो। पर इस बार तुमने हद पार कर दी। शंकर, तेरा खेल खत्म। शंकर हमारा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा ऐसे क्यों? इसको किसने मारा? किसने मारा इसको? तूने मारा इसको? तूने मारा इसको? क्यों मारा तूने इसको? इसे मारने का हक सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। शेट्टी, तूने इसे मारा, तू मरेगा। नहीं शंकर, नहीं। गायत्री भाभी, गायत्री भाभी, दूध पी लीजिए। भाभी, आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और फिर आपको दवाइयां भी तो खानी है ना। चलिए, कम से कम दूध पी लीजिए।
बेटा, जिंदगी में कुछ दौर इम्तिहान बनकर आते हैं और ऐसे दौर में इंसान की ताकत, उसकी हिम्मत, उसके विश्वास का भी इम्तिहान होता है। ये दौर कुछ वैसा ही है। हम सबके लिए। हमने भी अपना अंश खोया है बेटा, पर वो अंश तुमसे बड़ा नहीं है। जिंदगी है तो खुशियां भी मिलेंगी, पर हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और आने वाले कल के बारे में सोचना होगा। दवा खा लो बेटी। बेटी, दवा खा लो बेटा। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं बेटी। गायत्री, गायत्री, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे माफ कर दो गायत्री। बाबा भी यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। तुम भी ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा गायत्री? ऐसा मत करो गायत्री, मैं अकेला हो जाऊंगा। यशोदा, मुझसे गायत्री की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं समझ सकती हूँ उस पर क्या गुजरी है। माँ हूं ना, पर माँ होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। अपने आप को बहुत समझदार समझती थी मैं। सोचती थी परिवार का हर परेशानी मैं संभाल सकती हूँ।
आज मेरा हर बच्चा परेशान है। टूट गई। मैं हार गया। नहीं यशोदा, नहीं। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कैसे होगा ठीक? गायत्री एक शब्द भी नहीं बोल रही है। न जाने अंदर ही अंदर वो क्या सोच रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गायत्री की खामोशी में मुझे किसी तूफान की आहट सुनाई दे रही है। कहीं वो कुछ